हेलो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 पे, जो कि दोस्तों जीके और जीएस से रिलेटेड है। और इसमें हम सिर्फ 17 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ तक। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से देखें कि बिहार जीविका परीक्षा में कैसा क्वेश्चन आता है जीके और जीएस से। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक की ओर। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? ए. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, B. भारतीय चिकित्सा संघ, C. भारतीय चिकित्सा परिषद और D. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर BC राय पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, यह दिया जाता है भारतीय चिकित्सा परिषद, जो कि अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनी है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य क्या है? ए. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, B. ग्रामीण गरीब युवाओं को प्लेटसेट लिक्विड कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, C. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और D. ग्रामीण बुजुर्गों को पेंशन प्रदान करना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है दोस्तों, यह उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को प्लेसमेंट लिक्विड कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1918, B. 1920, C. 1922 और D. 1925। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ है दोस्तों, यह 1920 ईस्वी में हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे दिया है 1925। इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनता है दोस्तों, वह काकोरी कांड होता है, यानी कि काकोरी जो कांड हुआ था दोस्तों, यह 1925 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे 1922 ईस्वी दोस्तों, 1922 ईस्वी को यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और दोस्तों इसी के चलते महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, यानी वापस ले लिया है। तो यानी कि असहयोग आंदोलन का जो अंत हुआ था 1922 में हुआ था। यहाँ पे दोस्तों ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनता है कि इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इनके अध्यक्ष जो थे दोस्तों, वह लाला लाजपत राय थे। और स्थापना जो इनका हुआ है यह मुंबई में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. लंदन यूनाइटेड किंगडम, B. जनेवा स्विट्जरलैंड, C. न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका और D. पेरिस फ्रांस। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह कहाँ पे है दोस्तों? यह है लंदन यूनाइटेड किंगडम। इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जनेवा है, तो जनेवा यानी स्विट्जरलैंड। जनेवा में जो मुख्यालय है दोस्तों, यहाँ पे मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का। किसका? विश्व व्यापार संगठन का, WTO का। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, ILO का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य, यहाँ पे जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय है और विश्व मौसम विज्ञान का भी मुख्यालय है। इसके बाद न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। तो न्यूयॉर्क में जो है दोस्तों, यहाँ पे जो मुख्यालय है वह संयुक्त राज्य संगठन का मुख्यालय है दोस्तों, यहाँ पे न्यूयॉर्क में। पेरिस में दोस्तों, पेरिस यानी फ्रांस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए. परावर्तन, B. अपवर्तन, C. पूर्ण आंतरिक परावर्तन और D. विवर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों,
यह जो काम करता है यह काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे परावर्तन यानी कि प्रकाश का किरण जब किसी सतह से टकरा कर वापस लौटता है दोस्तों, उसको परावर्तन कहते हैं। या ध्वनि किसी सतह से टकरा कर वापस लौटता है, उसी को परावर्तन कहते हैं। इसके बाद अपवर्तन, जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है या अभिलंब की ओर झुकता है, यही होता है अपवर्तन में। उसके बाद दोस्तों विवर्तन यहाँ पे दिया है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कमेंट कर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी गोल्फ और सी के बाद डी बास्केटबॉल। तो राइडर कप जो संबंधित है दोस्तों, यह कब संबंधित है? गोल्फ से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे टेनिस, दोस्तों टेनिस से संबंधित कप है वह है डेविस कप। क्या है? डेविस कप। इसके बाद फेड कप। क्या है? फेड कप। इसके बाद दोस्तों है कप। उसके बाद है विंबलडन ट्रॉफी, यह टेनिस से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पे बैडमिंटन है दोस्तों, तो बैडमिंटन जो संबंधित है दोस्तों, बैडमिंटन से संबंधित वह है थॉमस कप। कौन सा है? थॉमस कप। इसके बाद दोस्तों है उबेर कप। कौन सा? उबेर कप दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे गल्फ से आपको बता ही दिया है, इससे रिलेटेड एक दो और आप जान लीजिए जो पूछे जाते हैं दोस्तों, वह है ईगल ट्रॉफी। कौन सा? ईगल ट्रॉफी। इसके बाद है दोस्तों वॉकर कप। कौन सा? वॉकर कप। तो दोस्तों इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों बास्केटबॉल दिया है। बास्केटबॉल से रिलेटेड जो है दोस्तों वह है फीफा वर्ल्ड कप। कौन सा? फीफा वर्ल्ड कप, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद फेडरेशन कप, यह भी आपको ध्यान में रखना है बास्केटबॉल से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो क्या था? गोल्फ, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि पुलिस कर्मियों को बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों ए में राष्ट्रपति पुलिस पदक, बी में है वीरता के लिए पुलिस पदक, सी में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और डी में शौर्य चक्र। तो पुलिस कर्मियों को जो बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दोस्तों, तो वो पुरस्कार है राष्ट्रपति पुलिस पदक। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास करना। इसके बाद यहाँ पे बी में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना। सी में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और डी में है बाल विवाह को रोकना। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यह राइट आंसर है बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हुई? ए सूरत अधिवेशन 1907 में, बी लखनऊ अधिवेशन 1916 में, सी कोलकाता अधिवेशन 1917 में और डी नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल फिर से दोस्तों एक हो गया है, तो यह किस वर्ष हुआ था और कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों यही पूछ रहा है। तो यह जो दोस्तों है लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, ये आपको याद रखना है। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, यह भी याद रखना है। कोलकाता अधिवेशन 1917 में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था निजी क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है? ए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बी अंतर्राष्ट्रीय पूर्व निर्माण और विकास बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और डी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो विश्व बैंक समूह की जो संस्था वह कौन सी संस्था है जो निजी क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है दोस्तों? तो वह संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए जनरेटर, बी सोलर पैनल, सी बैटरी और डी ट्रांसफार्मर। तो सौर ऊर्जा यानी कि प्रकाश ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं दोस्तों, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं या किस उपकरण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो है दोस्तों सौर पैनल। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों बैटरी से जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं बैटरी से। ट्रांसफार्मर दोस्तों, ट्रांसफार्मर भी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है, यानी कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में ट्रांसफार्मर भी बदलता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष मशाल रिले का आयोजन किया गया था? ए 1896 एथेंस में, बी 1928 एम्स्टर्डम में, सी 1936 बर्लिन में और डी 1948 लंदन में। तो ओलंपिक खेलों में जो पहली बार मशाल रिले का जो आयोजन किया गया था दोस्तों, यह कब किया गया था? तो 1936 बर्लिन में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है अहिंसा के प्रचार के लिए दिया जाने वाला यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? ए भारत सरकार, बी संयुक्त राष्ट्र, सी यूनेस्को और डी मदनजीत सिंह फाउंडेशन। तो दोस्तों अहिंसा के प्रचार के लिए जो दिया जाता है पुरस्कार मदनजीत सिंह पुरस्कार, यह दोस्तों किस संगठन द्वारा स्थापित है? तो यह संगठन है यूनेस्को। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का जो मुख्य फोकस किया है? ए केवल उच्च शिक्षा में सुधार, बी केवल स्कूली शिक्षा में सुधार, सी स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में व्यापक सुधार और डी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो जो NEP हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, इसका मुख्य जो फोकस था दोस्तों, वह फोकस था स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में व्यापक सुधार करने। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व किया था? ए 1917, बी 1918, सी 1919 और डी 1920। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो किया था गांधी जी दोस्तों, जो 1918 में किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 1919 है, तो 1919 से रिलेटेड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में, यह इससे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है। और 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन हुआ था शुरू, तो यह भी आपको याद रखना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों संयुक्त राज्य महिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UN वुमेन का जो मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? ए जेनेवा स्विट्जरलैंड, बी न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, सी वियना ऑस्ट्रिया और डी रोम इटली। तो संयुक्त राज्य महिला का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये दोस्तों है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बायोगैस
का मुख्य घटक क्या है? ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी मीथेन और डी हाइड्रोजन। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है दोस्तों यह क्या है? तो दोस्तों वह मीथेन है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर का है। दोस्तों मीथेन का सूत्र होता है CH4। दोस्तों मीथेन जो है यह दलदली भूमि में पाया जाता है, धान के खेत में पाया जाता है और गोबर में से निकलता है मीथेन गैस। सड़े गले पदार्थ से भी मीथेन गैस मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो दोस्तों हाइड्रोजन है सबसे हल्की गैस है, यह आपको याद रखना है। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व भी कहते हैं। आपको यह भी याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको 2025 में जीविका भर्ती एग्ज़ाम देना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लें ताकि आपका वीडियो या चैनल सेव हो जाए। तो इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और मिलते हैं कल के वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय भारत।